वैसे तो इल्लुमिनाटी की बहुत सी निशानियां हैं, मगर सबसे अहम मिस्र में बनी फिरौनों की पिरामिड की तस्वीर है जिसके दरमियान में एक आंख है। इस तस्वीर का ताल्लुक अमेरिका की किसी भी तहजीब और सकाफत से नहीं है, मगर वहां के $1 पर यह तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके पीछे उनका मकसद पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर कब्जा करना है। न्यू दुनिया की वीडियो में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे इल्लुमिनाटी तंजीम के बारे में। बात करेंगे कि दज्जाली तंजीम इल्लुमिनाटी क्या है, इसका खतरनाक मिशन क्या है और कौन से लोग इसको फॉलो करते हैं। नाज़रीन, इल्लुमिनाटी शैतान को खुदा मानने वाली खुफिया सोसाइटी का नाम है, जिसके मिशन का अंदाज़ा इसके नाम से ही लगाया जा सकता है और किस तरह से ये लोग दुनिया भर में बुराई फैलाना चाहते हैं। दुनिया में बहुत तरह की साजिशें हमेशा इस्लाम के खिलाफ होती रहती हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि इस्लाम का जब से वजूद है उस वक्त से इस्लाम के दुश्मनों का वजूद भी हमेशा से रहा है। हर दौर में उसके दुश्मन अलग अलग रूप में पाए जाते रहे हैं, कभी इब्लीस की शक्ल में तो कभी फिरौन, नमरूद और कभी मौजूदा दौर के जदीद फिरौनों की शक्ल में। जिनसी यकसानियत के नाम पे इल्लुमिनाटी ने सिर्फ इस्लाम को ही नहीं बल्कि दुनिया की सारी तहजीबों को बर्बाद किया है। आज इंसानियत का एक नया दुश्मन हमारे आगे सर उठाकर खड़ा है जिसका नाम इल्लुमिनाटी है, यानी एक ऐसा खुफिया मुआशरा या सोसाइटी जिस पर अगर यकीन कर लिया जाए तो इंसान उसकी गिरफ्त में आ जाता है। इस खुफिया तंजीम का मकसद इस दुनिया पर पूरी तरह कब्जा हासिल करना है और अपने इस मकसद के लिए वह हर हद को पार करने को तैयार है। दुनिया की जिन अजीम हस्तियों को इल्लुमिनाटी में रखा गया है उनमें अब्राहम लिंकन, सद्दाम हुसैन, लियोन ट्रोट्स्की बहुत मशहूर हैं। वैसे तो इल्लुमिनाटी की बहुत सी निशानियां हैं, मगर सबसे अहम मिस्र में बनी फिरौनों की पिरामिड की तस्वीर है जिसके दरमियान में एक आंख है। इस तस्वीर का ताल्लुक अमेरिका की किसी भी तहजीब और सकाफत से नहीं है, मगर वहां के $1 पर यह तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके पीछे उनका मकसद पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर कब्जा करना है। और नाज़रीन, आप ये जानते हैं कि आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी अमेरिकी डॉलर के आसपास ही घूमती दिख रही है। अब्राहम लिंकन, लियोन ट्रोट्स्की, माइकल जैक्सन, मामर कज़्ज़ाफ़ी जैसे ना जाने कितने इस दज्जाली तंजीम के सर चढ़ गए हैं। यहाँ तक के अमेरिका का सदर भी इन्हीं की मर्जी से बनता है। नाज़रीन, हार्प मशीन नाम की एक मशीन अमेरिकी फौज ने बनाई है। इस मशीन की मदद से कभी भी किसी भी वक्त जहां इंसान चाहे तूफान, सुनामी, जलजला ला सकता है। मशहूर कटरीना तूफान इसी मशीन की देन थी। इस मशीन को भी इल्लुमिनाटी में रखा गया है। दुनिया में नशा आवर दवाइयाँ, हथियार, फहाशी वगैरह को तरक्की देना ही इनका मकसद है ताकि लोग अय्याशियों में मसरूफ हो जाएं और इनका मकसद आसानी से हासिल हो जाए। इस सेक्रेट सोसाइटी की बुनियाद अल्बर्ट नामी एक आदमी ने रखी थी। यह आदमी शैतान को खुदा मानता था और इसी को रोशनी का मीनार समझता था। इस सेक्रेट सोसाइटी के लोगों का मानना है कि लूसीफर, यानी जिसको मुकद्दस किताबों में शैतान करार दिया गया है, वही हकीकी खुदा है और लूसीफर के पैरोकार होने की वजह से उनको सबसे ज्यादा मालूमात हासिल है और ये लोग मुआशरे में सबसे काबिल और अबतर हैं। खुद को सबसे बड़े समझने की वजह से उनका मानना है कि उनको दुनिया पर हुकूमत करने का हक हासिल है और ये लोग हर वक्त तो दुनिया भर में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या फिर इसको ग्लोबलाइज बनाने के लिए साजिशें करते रहते हैं। अल्बर्ट भी फ्रीमसन के साथ इल्लुमिनाटी की बुनियाद रखने वाले लोगों में से था। इसकी लिखी हुई किताब मोरल्स एंड डोगमा अब भी शैतान के पुजारियों को पढ़ाई जाती है और ये अपनी किताब में भी लूसीफर को खुदा से तशबीह देता है और इसका मानना है कि इंसान खुदा जैसा बन सकता है। इल्लुमिनाटी ग्रुप्स अपनी सेक्रेट सोसाइटी में किसी को शामिल नहीं करते सिवाय उन लोगों के जो पैसा कमाना चाहते हैं या फिर दुनिया भर में मशहूर होना चाहते हैं। वो इल्लुमिनाटी सोसाइटी के फॉलोअर्स बन जाते हैं। ये लोग हर बुरे काम को अच्छा बनाकर पेश करते हैं। नाज़रीन, आलमी शोहरत याफ्ता पॉलिटिशियंस, सिंगर्स, एक्टर्स के बारे में माना जाता है कि वो भी सेक्रेट सोसाइटी के मेंबर हैं। उनमें लेडी गागा, माइकल जैक्सन, आइडियल समेत कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फनकारों के बारे में भी शुबह का इजहार किया
किया जाता है। शैतान के पुजारी ग्रुप के अफराद अक्सर बाज हाथों के इशारे भी इस्तेमाल करते हैं जिनके जरिए से उनको पहचाना जा सकता है कि इन इशारों में विक्ट्री ट्रिंगल का साइन समेत मुख्तलिफ इशारे शामिल हैं। हत्ता के पाकिस्तानी मीडिया में भी शैतान को पूजने वाले अदाकारों की मौजूदगी के शुबहे का इजहार किया जाता है। नाज़रीन, एक खास इंटरव्यू में एक ऐसे अमीर बिजनेसमैन से यही सवाल पूछा गया था कि आप एक आम मजहबी इंसान से इल्लुमिनाटी कैसे बन गए। उसने जवाब दिया कि इलाइट क्लास की ग्रैंड पार्टीज मुनक्किद होती रहती है जिसमें बड़े बड़े लोग शैतान के मानने और पूजा करने वाले बहुत से लोग आते हैं। एक दफा ऐसी ही एक पार्टी में एक बहुत ही हसीन और जमील औरत ने मुझे और मेरे दोस्त को इस ग्रुप को ज्वाइन करने की दावत दी। साथ ही उसने हमें बहुत ही पावर मिलने का भी वादा किया। दोस्त ने उससे कहा, मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? हाँ, अगर तुम मेरे एक ऐसे दोस्त से बात करा दो जो मर चुका है तो मैं इल्लुमिनाटी का मेंबर बन जाऊंगा। उसकी इस शर्त पे उस औरत ने कुछ पढ़ा और अचानक एक गेबी आवाज ने उसके मुर्दा दोस्त की आवाज में बात की। आवाज सुनने के बाद इस तरह वो दोनों इल्लुमिनाटी के मेंबर बन गए, जबकि वो आवाज उसके दोस्त की नहीं बल्कि शैतान की थी। लेकिन वो दोनों धोखा खा गए। नाज़रीन, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दज्जाल भी मुर्दों को जिंदा करके कुछ ऐसा ही करेगा। इल्लुमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी का नाम है जिसकी बुनियाद जोहन आदम वाइशेप ने 1 मई 1776 ईस्वी में जर्मनी के शहर इंगल स्टेड में रखी थी। ये लोग एलानिया लूसीफर यानी शैतान की पूजा करते हैं और उसे खुदा मानते हैं। मगरिबी ममालिक और अमेरिका में इस तंजीम के अहदाफ और मकासद अब किसी से छुपे हुए नहीं हैं। मगरिबी मीडिया के साथ साथ हमारी सोशल मीडिया में भी ये बात मशहूर है कि साबिक अमरीकी सदर जिम्मी कार्टर, बुश जूनियर और सीनियर समेत बड़े बड़े सियासतदान, रॉकफेलर और रूथ चाइल्ड जैसे दुनिया के सबसे बड़े सरमायादार और हीरोज इल्लुमिनाटी के मेंबर्स रहे हैं और हैं। दुनिया में ये बात मानी जा रही है कि इल्लुमिनाटी और फ्रीमसन दुनिया में दज्जाल की आलमी हुकूमत के क़याम के लिए कोशिश में है। इस ख्याल को ताकत इस बात से भी मिलती है कि इल्लुमिनाटी और फ्रीमसन तंजीमों का सिंबल दज्जाल की एक आंख वाला एहराम है जिसका अक्स अमरीकी डॉलर पर भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। नाज़रीन, इस्लाम जो तालीमात हमें देता है उसमें क़यामत के करीब दज्जाल की आमद का जिक्र मौजूद है। वो शैतान का ही दूसरा रूप होगा जो खुद को खुदा कहलवाएगा। जो लोग उसे खुदा मानेंगे उन्हें दुनिया में इज्जत, दौलत, शोहरत और सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो लोग उसका इनकार करेंगे उनके लिए ये धरती तंग हो जाएगी। आज बैनुल अक़वामी के थ्रू ये बात सामने आ रही है कि दुनिया में कई लोग दौलत, शोहरत और कामयाबी के लिए इल्लुमिनाटी के मेंबर्स बनते हैं। उनमें अदाकार, सिंगर्स, सहाफ़ी भी शामिल हैं और कई ऐसे सियासतदान भी शामिल हैं जो इलेक्शन जीतकर मैदान सियासत में नाम कमाना चाहते हैं। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक दज्जाल का फितना इतना बड़ा फितना है कि इससे हर पैगंबर और रसूल ने पनाह मांगी है और अपने पैरोकारों को डराया है। शायद इसलिए कि शैतान इस फितने को इस कदर फरेब, दजल और मक्र की मुख्तलिफ चालों के जरिए फैलाएगा कि लोगों को अंदाजा ही नहीं हो पाएगा कि वो दज्जाल के फितनों का शिकार हो गए हैं। मिसाल के तौर पर बहैसियत मुसलमान हम अपने दिल में इल्लुमिनाटी और फ्रीमसन से शदीद नफरत और कराहियत इसलिए महसूस करते हैं कि वो शैतान के पैरोकार हैं और दुनिया पर शैतानी तहजीब और आलमी दज्जाली हुकूमत का रास्ता हमवार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही काम हम जरा दूसरे ढंग से कर रहे हैं। इल्लुमिनाटी शैतान की पूजा करते हैं और इससे मदद हासिल करते हैं, तो वही काम हमारे यहाँ गली कूचों में बैठे हुए पीर, जादूगर और आमिल कर रहे हैं। हम ये जानते हुए भी कि ये शैतान के पैरोकार हैं और शैतान के जरिए से काम लेते हैं, अपनी मुरादें लेकर इनके पास जाते हैं। ये आमिल और जादूगर अगर पकड़े जाएं तो जाली पीर करार पाते हैं, लेकिन जब तक पकड़े ना जाए तो असली पीर और मुर्शिद ही रहते हैं। आवाम तो इनके आस्थानों पर माथा टेकते ही हैं, लेकिन बड़े बड़े सियासतदान भी वहाँ सजदारेज नजर आते हैं। इसी तरह कब्जा माफिया और ड्रग माफिया का इन आस्थानों से एक खास ताल्लुक जुड़ा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी के कई लोग अपनी तरक्की और तनज़्ज़ुली को इन आस्थानों से जोड़ते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, टीवी और मीडिया के कई किरदार इन आस्थानों से दौलत, शोहरत और कामयाबी की उम्मीद रखते हैं। यही काम अगर मगरिबी दुनिया में इल्लुमिनाटी के मेंबर्स कर रहे हैं
تو ہم اسے شیطانیت اور دجالیت کا نام دیتے ہیں، لیکن وہی شیطانی دھندا اگر یہاں پیر، عامل، جادوگر کریں تو ہم اسے روحانیت کہتے ہیں۔ اب یہ کون سی روحانیت ہے، جبکہ خود اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ نہیں پکارتے یہ لوگ اللہ کے سوا مگر دیویوں کو، اور وہ نہیں پکارتے کسی کو سوائے سرکش شیطان کے، کیونکہ ناظرین شیطان نے قسم کھائی تھی کہ جس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ذلیل ہوا ہے اسے بھی وہ ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا، یعنی اپنے در پر سجدہ کروا کے چھوڑے گا۔ چنانچہ شیطان نے بنی آدم کے لیے اپنا جال مختلف عنوانوں سے پھیلا رکھا ہے، اور حقیقت میں اصل دجل ہے بھی یہی کہ لوگ جسے روحانیت سمجھ کر اپنائیں وہ اصل میں شیطانیت ہو۔ انسانوں کی کثیر تعداد آج اس فتنہ دجال میں پھنس کر شیطان کی اس قسم کو پورا کر رہی ہے، مگر انہیں اس کا احساس ہی نہیں، کیونکہ دجل کا کمال یہی ہے کہ لوگ اسے روحانیت ہی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ روح ایک پاکیزہ شے ہے جو انسان کا تعلق غیر اللہ سے توڑ کر اللہ سے جوڑتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر روح ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے، اور ہر انسان کی روح اس عہد کی گواہ ہے جو اس نے ازل میں اپنے رب سے کیا ہے، یعنی وہ عہد کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کے اولاد کو نکالا اور ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنا کر اقرار کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں۔ یہ عہد اس لیے تھا تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو محض اس سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ پہل شرک تو ہمارے بڑوں نے بھی کیا ہے اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں پیدا ہوئے، تو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہمیں ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اس عہد کی بنیاد پر ہی انسان کی اس دنیا میں آزمائش ہو رہی ہے کہ کیا وہ اللہ کو ہی رب مانتا ہے یا کسی اور کو رب کا درجہ دے رہا ہے۔ تمام آسمانی کتابیں اسی عہد کی تجدید کے لیے نازل ہوئیں اور تمام پیغمبر اسی دعوت کی تجدید کے لیے بھیجے گئے کہ صرف اللہ کو ہی اپنا رب مانو، وہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی ثانی ہے اور نہ اس کا کوئی اور روپ ہے۔ چنانچہ جس انسان تک پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کی ہدایت نہ بھی پہنچی ہو، وہ بھی اگر اپنی روح کی آواز کو سنے گا تو وہ حقیقی رب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے در پر نہیں جائے گا، کیونکہ یہ عہد ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر ایسا سلیم الفطرت انسان قرآن کا مطالعہ کرے اور صرف اللہ کی عبادت کرے تو اس کا تعلق اس کائنات کے حقیقی رب سے اور مضبوط ہو جائے گا، وہ گناہوں سے بچے گا اور نتیجے میں اس دنیا کی آزمائش میں کامیاب ٹھہرے گا۔ یہی حقیقی روحانیت ہے اور یہی اس کا اصل مقصد ہے، جبکہ شیطان نے اپنے دجل سے جس چیز کو روحانیت مشہور کر دیا ہے اس کا واحد مقصد بندے اور اللہ کے درمیان اس عہد کو توڑنا ہے جس میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی رب مانا تھا۔ ناظرین ذرا سوچئے، وہ روح جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو اللہ کے رب ہونے کا نہ صرف اقرار کیا ہے بلکہ وہ انسان اور اللہ کے درمیان اس عہد کی گواہ بھی ہے، تو کیا وہی روح انسان کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ رب کو چھوڑ کر انسانوں اور شیطانوں کی پوجا کرے؟ دوسرے الفاظ میں جس کو رب گواہ بنائے تو کیا وہ اس گواہی سے مکر سکتا ہے، اور جس عہد پر گواہ بنایا گیا اسی عہد کو توڑنے کا کہہ سکتا ہے؟ اور پھر خود اللہ اور اس کے پیغمبر بتا رہے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا، وہ سیدھی عالم بالا پر اپنے رب کی مہمان بن جاتی ہے اور بالفرض اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہے بھی، تو کیا اس سے اس طرح کے ناپاک اور شیطانی اعمال و افعال کی امید کی جا سکتی ہے جو اس نام و نہاد روحانیت میں روحوں سے منسوب کیے جاتے ہیں؟ ناظرین اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ابلیس نے اپنا ایک جن ساتھی مقرر کیا ہوا ہے جو اسی انسان جیسی شکل و صورت اور نام اختیار کر لیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ابلیس کا جن ساتھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے میرا مطیع اور فرما بردار بنا دیا ہے، اب وہ مجھے سوائے نیکی کے کوئی اور حکم نہیں دے سکتا۔ اسی طرح کئی اور احادیث مبارکہ سے بھی انسان کے ساتھ اس کے ہم شکل جن کے ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ عامل، پیر،
और इस कबील के सब लोग इस सच्चाई से वाकिफ होते हैं, लेकिन वो आवाम को सच नहीं बताते, क्योंकि इस तरह उनकी रूहानियत का भरम जाते रहने का खदशा होता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं कि रूह अल्लाह तबारक व तआला का अम्र है, क्या अल्लाह के किसी अम्र से बुराई की उम्मीद की जा सकती है? आखिर ये कौन सी रूहानियत है जो बुत परस्ती, कुफ्र, शिर्क की दावत देती है, जो बुतों और देवी देवताओं के लिए इंसानी खून का नजराना मांगती है, जिसमें मैयतों का सर काटना, मासूम जिंदगियों से खेलना, हंसते हंसते घरों को उजाड़ना है। नाज़रीन, इन हालात में बहैसियत मुसलमान हमें अपना गहराई से जायजा लेने की जरूरत है कि इस वक्त हम कौन से कैंप में खड़े हुए हैं, दज्जाल के कैंप में या फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप में। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस दज्जाली फितने को समझने और इससे बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल न्यू दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम नाज़रीन का तहे दिल से शुक्रिया।